सेवा हो। सब 33 करोड़ देवी देवताओं की जय बोली जाती है, लेकिन दो जीव ऐसे हैं, दो आत्मा ऐसी हैं, उनका जय बोलने से पेट नहीं भरता, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। एक तो माता पिता और एक गौ माता। बोले गौ माता की सेवा हो, गौ माता की, गौ माता की। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब शुभकामना। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान। परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा से आज राजस्थान की धन्यधरा श्री दत्त गौशाला धानौल की पवित्र प्रांगण त्रिवेणी संगम धानौल, मेढक, धामसीन, संपूर्ण इस रानीवाड़ा क्षेत्र कस्बे में एक गौ तीर्थ आया हुआ है। इस गौ तीर्थ में आज भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। गौशाला सेवा समिति के माध्यम से सबसे पहले उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामना कि आपने काफी दिनों से मेहनत करके, परिश्रम करके गौ माता की सेवा के लिए एक कार्य करने का आप लोगों ने जो बैठा उठाया, और आज वो दिन आपके बीच में है। आप सभी कार्यकर्ताओं को और सभी गौ भक्त सेवा कार्यकारिणी को खूब खूब शुभकामना और खूब खूब साधुवाद। इस भक्ति संध्या में, गौ सेवा में हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे बीच में धर्म धुरंधर, धर्म रक्षक, धर्म प्रचारक, आध्यात्मिकता की ओर चलते हुए परम पूजनीय 1008 दंडी स्वामी श्री देवानंद सरस्वती जी महाराज साहब कालंद्री, परम पूजनीय 1008 मैन श्री मेरे से पूर्व जिन्होंने उद्बोधन दिया, रविधाम से सत्यानंद ब्रह्मचारी जी महाराज साहब, मैन श्री रतन भारती जी महाराज साहब, मदन भारती जी महाराज साहब और सत्य सनातन गिर जी महाराज साहब, और हमारे बीच में अभी पूज्य संत अभी वहां हमें मिले थे, आपसे नाम से परिचित हो, लेकिन हाँ, सभी संतों के चरणों में मंच पर विराजमान, आपके चरणों में कोटि वंदन। ओम नमो नारायण। इस मंच के सामने हमारे बड़गांव से हिजायनिस श्रीमान रावत ठाकुर महेंद्र सिंह जी साहब के सुपुत्र कंवर साहब हमारे बीच में मानवेंद्र सिंह जी पधारे, और आत्म कल्याण की जिज्ञासा लेकर के समस्त महानुभाव 36 कौम के पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, युवा शक्ति और मेरी माता और बहनों, युवा शक्ति, आप इस कार्यक्रम में पधारने पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत इस मंच की ओर से। बोलिए सद्गुरु देव की। सज्जनों, कहने को बहुत बात है, लेकिन गागर में सागर भरना है। हमें ज्यादा औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं है। ये भक्ति संध्या माध्यम इतना आयोजन करने की हमें आवश्यकता किस लिए पड़ी कि हमारे सत्य सनातन धर्म की आराध्य गौ माता, जिनके अंदर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, उन इन गौ माताओं की दिन दशा देखते हुए ये गौशालाओं की स्थापना करनी पड़ रही है। जिस प्रकार से मेरे से पूर्व सत्यानंद ब्रह्मचारी जी बाबू जी ने अच्छी बात बताई है कि अगर जिनके माता पिता घर में हैं, इन्हीं प्रतिक्रिया में इससे भी ज्यादा हमारी गौ माता है, तो उस गौ माता की सेवा के लिए अगर हम अग्रसर रहें तो हम जरूर माता पिता की भी सेवा करने का हमारे मानसिकता में भाव बना रहेगा। अगर गौ माता की सेवा छोड़ दोगे तो माता पिता की सेवा करना भी बहुत कठिन हो जाएगा। 21 की सदी में समय बदल रहा है। इस समय को देखते हुए संतों ने चिंतन किया, ऋषियों ने चिंतन किया, मुनियों ने चिंतन किया कि हम तो मांग के भी खा सकते हैं,
लेकिन ये गौ माता है, इनकी सेवा करना ही हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म है। मंदिर बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, लेकिन जिन भगवान ने ऐसा मंदिर बनाया है और उनके अंदर 33 गौड़ देवी देवताओं का निवास किया है, बोले गौ माता की। गौ माता गोबर करती है, काम आता है, यूरिन करती है, शरीर से लेके पृथ्वी से लेके प्रकृति के साथ काम आता है। ये मनुष्य, सत्यानंद ब्रह्मचारी जी बाबू जी ने अच्छी बात कही कि पशु कौन है, इसकी प्रतिक्रिया हमें समझने की आवश्यकता है। हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं। 84 लाख योनि भोगतने के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता है, तो ये मनुष्य की प्रक्रिया ये नहीं होती है कि गौओं को घर से निकाल दो, अपने स्वार्थ के गौओं को कुल्हाड़ी मारो, इनको दुख दो, हमारा सुख लो। हमें कदाचित सुख मिलने वाला नहीं है। माता पिता का रान करके स्वर्ग भी मिलेगा तो वो नरक के समान होगा, और गौ सेवा नहीं करते हुए आप जो भी सुख प्राप्त करोगे वो नरक के समान होगा। तो अगर गौ माता की सेवा का हम प्रण ले लें, आखिर गाड़ी गौशाला में नहीं दे सकते हैं, थोड़ा सा चारा दे दो, थोड़ा सा पानी पिला दो, यथाशक्ति सेवा कर लो, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। गौ माता का हर अंग काम आता है, उनकी चमड़ी एंड में काम आती है, हमारे पैरों की रक्षा करती है, जूती बना के पहनते हो। गौ माता का दूध पंच जो बनता है, भगवान सत्यनारायण की कथा हो, विष्णु भगवान की कथा हो, प्रसाद बनती है, उनके अंदर गौमूत्र, गौ का दूध, गौ का दही, गौ माता का घी संपूर्ण काम आता है। जितने जीवन तक जीती है उनका हर समय पल पल मानव के काम आती है गौ माता। बोलिए, दिल में देख करके देख लो कि हम कितने काम आते हैं। ये मनुष्य अपना सत्य कर्म नहीं करता, अपनी निष्ठा नहीं रखता, नैतिकता नहीं रखता, और संवर्धन के लिए हमेशा अच्छे काम के लिए आगे नहीं आता। सेवा के बिना ये मनुष्य है। निश्चिंत रूप से सोच लीजिए, इंसान का कुछ भी काम नहीं आता है। चमड़ी भी काम नहीं आती है, यूरिन भी काम नहीं आता है, कुछ भी अंग काम नहीं आता है। केवलम केवलम आत्मा अंदर विराजमान है। जब तक गौ सेवा कर लो, माता पिता की सेवा कर लो, ईश्वर का स्मरण कर लो, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। बोले शंकर भगवान की जय। बोलो या मत बोलो, भगवान कोई बैरो नहीं है। थोड़ा आत्मा नाम लागे तो बोल जो, नहीं तो गौ माता री सेवा रे लिए हाथ थोड़ा आगे आगे बढ़ावजो, थोड़ो थोड़ो। इस गौ सेवा केंद्र में भक्ति संध्या के माध्यम से गौ सेवा मुक्त प्राणी के लिए सेवा समिति ने आयोजन किया है कि यथाशक्ति गौ सेवा के लिए अपना अनुदान अवश्य दें। जरूरी नहीं है लाखों देना है, कौड़ी से लेकर के करोड़ों तक आप दे सकते हो, लेकिन कौड़ी से करोड़ बनता है, करोड़ से कौड़ी नहीं बनती है। इसलिए एक थोड़ा थोड़ा भी आप अपना अनुदान करोगे तो इस कार्य को बहुत भागीरथ प्रयास में सहयोग मिलेगा। ऐसा नहीं सोचना है कि उन्होंने नदी बहा दी, हमारे एक बूंद से क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा कदाचित नहीं सोचना है। हमें कमजोर नहीं होना है, हमें मायूस नहीं होना है। यथाशक्ति हमारी शक्ति है, उस शक्ति को अच्छे कार्य के लिए अग्रसर रखना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। ऐसा मत सोचना कि हमारे जेब से पैसे निकल जाएंगे। पुण्य में आपकी लक्ष्मी जाएगी तो आप धन भी प्राप्ति करोगे और धर्म भी प्राप्त होगा। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, हर प्रकार से किसी में नशा है। अगर एक सालाने की आप बीड़ी भी पीते हो तो कितने पैसे हो जाते हैं।
गुटखे भी खाते हो तो कितने पैसे हो जाते हैं, शराब भी पीते हो तो कितने पैसे हो जाते हैं, और वो पैसे आपको खर्च नहीं लगता है, क्योंकि वो तो अपने आनंद लेना है। अरे वो आनंद नहीं है, वो तो बर्बादी है। आनंद तो ये है कि हम भूखे रहे, औरों को पेट भरे और औरों को सांत्वना दे, यही सच्चा हमारा जीवन है। तो आइए हम प्राण लेंगे। 1 साल के लिए बीड़ी छोड़ दोगे, शरीर नष्ट नहीं होगा, स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन 1 साल बीड़ी पियोगे, आज 30 रुपये है, 1 महीने के 3 3 9 1200-1500 रुपये आपके चले जाते हैं। आइए, अगर आप प्रण लेते हो तो हर महीने 1500 रुपये आप गौ सेवा में दे देते हो, तो आपको करोड़ों देने की कहां आवश्यकता है। आप कंगाल नहीं हो जाओगे, आप माल हो जाओगे और शरीर से भी स्वस्थ हो जाओगे। केवलम अपनी सोच बदलनी है, मानसिकता बदलनी है, विचारधारा बदलनी है, और इस संत महापुरुषों के चरणों में बैठ करके भी अपनी विचारधारा और प्रतिक्रिया को नहीं बदल सकते हो, तो फिर और कहीं आपको जगह नहीं मिलेगी। सर्प कितना शानदार होता है, कितना टन का होता है, अभी आ जाए ना तो सबे पंडाल छोड़ के भाग जाओ। लेकिन वो सर्प अपने घर के द्वार पे आता है तो वो सीधा चला जाता है अंदर, और बाहर बहुत आसानी से चलता है। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन के लिए सत्संग हो, गुरु चरण हो, माता पिता के चरण हो और गौ माता की सेवा हो, ये आपके महान तीर्थ हैं। इनके चरणों में आकर के अपने जीवन में बदलाव करना बहुत जरूरी है। बोले सद्गुरु देव की, बोले आज के आनंद की। तो ये आप यहां थोड़ा सा अनुदान बलिदान अपना देके जाएंगे। नशा करो निज नाम का, नशा रहे भरपूर, और नशा सब पलक का, आखिर उड़ती धूल। ये नशा आप करके जाओगे गौ माता के सेवा का, तो आपको कभी नशा उतरेगा नहीं, कभी बीमारी आएगी नहीं, कभी रोग भी नहीं आएगा, और आपको हजारों गुना धन की प्राप्ति होगी। बोलो गौ माता की सेवा हो। जोर से आवाज आनी चाहिए। सेवा मर्जी हो तो करना, लेकिन इस पंडाल में इस धरती माता को, इस वृक्ष को सुना के तो जाओ कि हम भक्ति संध्या में संतों के चरणों में बैठे थे और वादा करके आए थे कि हम सेवा करेंगे। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। पुनः एक बार हमें यह गौ सेवा समिति कार्यकर्ताओं ने धर्माचार्यों का समावेश किया। इस मंच की ओर से भक्तों के बीच में 2 शब्दों से हमें सुशोभित करने का अवसर दिया, मौका मिला। संतों के चरणों में कोटिस वंदन, ओम नमो नारायण। और सभी सेवा समिति कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आभार, और सभी भक्तों को शुभकामना कि भगवान आपको सदैव सुखी रखे, अन्न धन से भंडार भरे, आपकी प्रेरणा अच्छी हो, आपको भाव अच्छा लगे, आध्यात्मिकता की ओर आप आगे बढ़े और नास्तिकता के पीछे रहे। इसी में आपका कल्याण है। गौ माता सभी का कल्याण करे। जय जय श्री राम। जोर से एक नारा तो लगा दो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। खूब खूब धन्यवाद। खूब